हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर जो एक सर्कल है टॉप पर और एक बॉटम में एक सर्कल है, दोनों का तीनों पार्ट्स का अगर हम एरिया मिला लेते हैं सिलेंडर का तो वो हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो जो बीच का पार्ट है, जो कर्व्ड पार्ट है, उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh, ना। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। प्लस ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, दोनों सर्कल्स को ऐड कर दोगे तो एक सर्कल का एरिया होता है πr²। दोनों सर्कल्स को ऐड कर दिया तो हो गया 2πr²। इसका वैल्यू हमको कितना दे रखा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे इसने क्या बोला है? एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πRh है ना, इसका वैल्यू जो है दैट इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, 1/3 ऑफ TSA। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास TSA है। 1/3 इंटू TSA हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? 462। तो हमें 2πRh मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू पता चल जाएगी। 2πRh इक्वल्स टू 462 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया? कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। ओके, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया का जो वैल्यू है ये जो हमारा फर्स्ट हमने लाइन था, हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं इसको। तो जो 2πRh की वैल्यू जो हमें 154 मिली है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमें 2πr² की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2πRh के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 154 प्लस 2πr² इज इक्वल टू 462। मैंने क्या किया? मेरे को जो 2πRh मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया की जो वैल्यू मिली थी वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो अब मेरे को 2πr² का वैल्यू मिल जाएगा 462 माइनस 154। 2πr² इक्वल टू, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हम 2πr² की वैल्यू पता चल गई हमें, तो इजीली हमको r की वैल्यू पता चल सकती है यहाँ से। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू पाई को हम क्या लिखेंगे? 22/7। r² को हम लोग r² ही लिखेंगे इक्वल्स टू 308। r² इक्वल्स टू 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। r² इक्वल्स टू, इसको क्या, तो r² का वैल्यू आ गया हमारा 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 308 इंटू 7 बाई 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 44, है ना। अब देखिए r² इक्वल्स टू ये नंबर जो आ रहा है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक 7 हमारे पास ऑलरेडी है, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि 308 44 से डिवाइड हो जाएगा और दूसरा 7 हमको मिल जाएगा, है ना। तो तभी हमें r का वैल्यू पता चलेगा। तो 44 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 308। तो r² आ गया 7 इंटू 7, तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। r का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे? हम h का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में हमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम के लिए हमें r और h दोनों चाहिए, तो हम h का वैल्यू निकालेंगे। तो हम 2πRh में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2πRh मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमने यहाँ पे निकाला था 2πRh 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर r को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू 22/7, r को मैंने 7 लिख दिया, h हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। h इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। So h equals to 154 divided by 44। 44 और 154 ये दोनों 22 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
नीचे आपको 2 मिलेगा, ऊपर आपको 7 मिलेगा। दोनों को मैंने 22 के टेबल से कैंसिल आउट कर दिया। तो h का वैल्यू मेरे को मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास r भी आ गया है, h भी आ गया है। अब हम वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। r हमको कितना मिला है? r हमको मिला है 7, सो 7² इंटू h हमें मिला है 7/2। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 लिख दीजिए या 49 लिख दीजिए, है ना, कुछ भी, इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 को 2 से कैंसिल कर दो तो क्या आ गया? 11 आ गया। 49 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 532 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 532 सेंटीमीटर स्क्वायर।